अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे अगर हमने डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करना हो तो रिले ओवरलोड के बाद कैसे हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डोनस का रेफ्रिजरेटर है। चलें आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। ये तीनों आपको पॉइंट्स का पता होगा तो आप कोई भी कंप्रेसर हो तो उसको डायरेक्ट चला सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट चलाने के लिए आपके पास एक एम्पेयर मीटर होना चाहिए या फिर हमारे पास क्रोकोडाइल एलिगेटर्स होने चाहिए, जो कि आपके सामने अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आम ज़ुबान में हम चूंडियाँ भी बोलते हैं। तो अब हमने दोस्तों क्या करना है, एक कॉमन पे लगानी है और एक लगानी है हमने रनिंग पॉइंट पे। रनिंग पॉइंट पे आपने इस तरीके से लगानी है और कॉमन पे भी इसी तरीके से लगानी है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल टाइट हों, चाहे आप थिम्बल यूज़ कर रहे हैं या पीवीसी कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक रखना है रनिंग पॉइंट पे। टेस्टर की मदद से आप दोनों पॉइंट्स को एक ही दफ़ा में जैसे ही कनेक्ट करेंगे, साथ ही आपने मेन स्विच ऑन करना है और एम्पेयर मीटर आपने इस तरीके से रखना है कि आपको एम्पेयर मीटर के जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो चलिए वीडियो की तरफ, और अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसा कि आपके सामने, और आपने जो एम्पेयर मीटर लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है, रनिंग पे लगा लें या आप कॉमन पॉइंट पे लगा लें, कोई हरज नहीं है। दोनों पॉइंट्स लगाने के बाद अब हमने दोस्तों क्या करना है जी, मेन स्विच आपने ऑन करना है। मेन स्विच ऑन करने के साथ ही आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो आपने कनेक्टर लगाए हैं या पीवीसी कोई भी आप जिसके ज़रिए से आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो बॉडी के साथ टच ना हो। आपको जो टेस्टर है वो भी बॉडी या किसी और चीज़ के साथ टच ना हो। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट और रनिंग पॉइंट को आपने टार्क देना है और टार्क देने के साथ ही आपने अपना टेस्टर या जो आपके पास चीज़ होगी या पेचकस वगैरह उसको पीछे कर लेना है। तो जैसे ही टार्क देंगे, रनिंग एम्पेयर जो है वो आपके सामने है। 7.1 हमारा जो कंप्रेसर अभी ले रहा है, 7 पॉइंट इसलिए ले रहा है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो डेड हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी कंप्रेसर चेक कर सकते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो ख़राब हो।